साथियों राम राम प्रणाम। अगर आप भी रीट मेंस 2026-27 की इंतजार कर रहे हैं तो भैया ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार ने खुद ने कोर्ट में याचिका दायर कर दी कि हमें वैकेंसी करवाने दो। जी हाँ साथियों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। 25,967 पोस्ट के लिए अब वो केवल लेवल 2 में होगी या लेवल 1 में भी होगी, किस प्रकार सारा माजरा रहेगा, क्योंकि भैया डीपीसी का कैलेंडर जो है उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो आपकी भर्ती की राह भी खुल गई है। कंप्लीट सारी जानकारी, एक एक बिंदु आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर चीज को देखना। आप एप्लीकेशन जो फाइल करी है कोर्ट के अंदर वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं, कैलेंडर भी दिखा रहा हूं और न्यूज भी दिखा रहा हूं। चलिए सबसे पहले अपन जानते हैं न्यूज से। तो न्यूज अगर आप देखोगे तो 4 साल पुरानी सूची से मिलेगा प्रमोशन, अगले माह आएगी प्रमोशन की सूची। तो देखो यहां पे एक सिंपल सी चीज है, मैं आपको बहुत ज्यादा डीपली नहीं बता रहा। 25 मई तक आपत्तियां ली जा रही है, यानी एक सिंपल सी बात है कि डीपीसी जो है वो करी जा रही है और विभाग ने इसका कैलेंडर जारी कर दिया है। तो मैं इसके ऊपर तो आपको बहुत ज्यादा नहीं लेके जाऊंगा। केवल यहाँ पे अपने जो सीताराम जी है उन्होंने क्या बोला है, शिक्षा विभाग के इस फैसले को आगामी नियमित डीपीसी की दिशा में सबसे अहम कदम माना जा रहा है। इस आदेश से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हजारों शिक्षकों को लाभ मिलेगा। कार्मिक विभाग के निर्देशों के बाद निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीताराम जाट ने संयुक्त निदेशकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित तिथियों के भीतर अस्थायी और स्थायी वरिष्ठता सूचियों का प्रकाशन सुनिश्चित किया जाए, जिससे नियमित डीपीसी प्रक्रिया में देरी ना हो। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं अपन। यहाँ पे ये डीपीसी का कैलेंडर जारी हो गया है, कब कब डीपीसी के लिए क्या क्या होना है, सारी चीजें आ गई है। तो ये आप जान लो, एक बार थोड़ा सा बता देता हूं मैं ताकि आपको पता चले कि भर्ती की राह कितनी आसान है। 1 अप्रैल 2022 की स्थिति में जिले में कार्यरत अध्यापकों की अस्थायी वरिष्ठता सूची 20 मई तक बननी है और आपत्तियां 25 मई तक लगनी है और फाइनलाइजेशन 29/5/2026 को होना है। उसके बाद में मंडल स्तर पे 10 जून तक बननी है, उस पर आपत्तियां 15 जून तक लगनी है, 25 जून तक फाइनल जो है मंडल स्तर की सूची बन जाएगी और इसके बाद साथियों डीपीसी करी जाएगी। अब कोर्ट में जो चल रहा है वो मैटर भी समझ लो। कोर्ट में चल रहा है उसके लिए देखो सिंपल सी बात है कि जो राजस्थान गवर्नमेंट है उन्होंने एक एप्लीकेशन दायर करी है। देखो साहब साहब, एप्लीकेशन सीकिंग इंटर्म डायरेक्शन फॉर फिलिंग अप पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर बाय वे ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन से बढ़ना चाह रहे हैं, दैट हैव रिमाइंड वैकेंट डिस्पैट अवेलेबिलिटी फॉर द ईयर 2026 से ही जो है सीटें खाली है, सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द पेरेंट प्रेजेंट मैटर्स इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो सफर कर रहे हैं अभी। चलिए तो इन्होंने देखो एप्लीकेशन दायर करी है। अब एप्लीकेशन की मुख्य मुख्य बिंदु बता देता हूं मैं कि यहाँ पे दे रखा है भाई, ये कोर्ट में गई थी, ये भर्ती रही है, ये वो सारी बातें थी। अगले पेज पे देखो यहाँ पे इसमें भी कि भाई प्रेजेंट स्टेटस क्या है वो सारा बता रखा है और डीपीसी से 2026 तक देखो, 2021-22 से 2023 से 26 तक जो डीपीसी से कंप्लीट भरा जाना है। अब यहाँ पे देखो, ये देखो टोटल कितनी पोस्टें हैं, 25,967 पोस्टें हैं दैट आर लेइंग वैकेंट, है ना, जो कि वैकेंट है। अब उनमें से जो कोर्ट में केस चल रहा है 8,397 ऐसे स्टूडेंट्स है जो 1 ईयर एडिशनल सब्जेक्ट से क्वालिफाई है और इन्हीं के चक्कर में ये याचिका चल रही है ना भाई। इन्होंने लगा रखी है भाई हमें वैलिड करो, ठीक है। और एक पक्ष जो चाह रहा है कि भाई इनको बाहर निकाला जाए, भाई एडिशनल सब्जेक्ट को मौका नहीं दिया जाए, एक चाह रहा दिया जाए। तो इस प्रकार से तो कुल कितनी ये कह रहा है कि इनको हटा दो आप, तो कितनी बच रही है, 17,570 पोस्टों पे हमें डीपीसी करने दो। ये कह रहा है कि आपके कोर्ट के फैसले के अधीन जो है भाई ये जो 17,570 पोस्टें हैं इनका तो कोई लेना देना नहीं है ना, तो इन पे हमें डीपीसी करने दो। बाद में जो भी फैसला होगा उसके आधार पे इनकी डीपीसी करते रहेंगे। अगर एडिशनल के पक्ष में आया तो इनकी कर देंगे, नहीं आया तो बिना एडिशनल वालों की डीपीसी कर देंगे, ठीक है ना। अब बात यह आती कि सर जो पोस्टें 25,967 आएगी या 17,570, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 2,000 पोस्टें तो L1 में खाली थी, तो वो तो इस वाली भर्ती में जोड़ दी। अभी एक भी पद खाली नहीं है। तो अब यहाँ पे क्योंकि अगर कोर्ट में डायरेक्टली फैसला दे देते हैं जब तो ठीक है, जो कि बहुत कम चांसेज है, तो 17,570 पोस्टों पे डीपीसी होनी है और इतनी पोस्टें जो है आपकी नई भर्ती में आने की संभावना है।
कैसे थोड़ी बहुत ज्यादा आ सकती, ज्यादा नहीं, ठीक है ना। और अब केवल लेवल 1 की आएगी या लेवल 2 की, सॉरी केवल लेवल 2 की आएगी या लेवल 1 की, तो लेवल 2 की तो बहुत बड़ी वैकेंसी आनी है, ठीक है ना। लेकिन साथियों बहुत सारे ऐसे भी बंदे हैं जो लेवल 1 में लगे हैं लेकिन उन्होंने बीए बीएड कर ली, तो उनका भी प्रमोशन में नाम होगा। तो काफी सारे पद स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, काफी सारे टीचर्स ऐसे हैं जो L1 से भी डीपीसी में चले जाएंगे, तो L1 की पोस्टें भी खाली होगी, लेकिन L1 की थोड़ी कम रहेगी पोस्टें, L2 की ज्यादा रहेगी। तो जून के अंदर ये पूरा डाटा आ जाएगा, तो मैं आपको पूरा डाटा बता दूंगा कि कितनी पोस्टें किस में आने वाली है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो। बाकी वीडियो पसंद आया लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जुड़े रहो द JKM थ्योरी से।